इम्पोर्टेंस रखते हुए मैं उसको आप एक ओवरव्यू देके जाऊँगा। प्रिपेयरनेस और डिजास्टर इवेंट में आपकी डिजास्टर के दौरान आपकी रेस्पॉन्स, कौन से डिपार्टमेंट क्या प्रकार का रेस्पॉन्स करेगा और रेस्पॉन्स में आप better understanding with regard to the management of disaster. Thank you. फ्लड की एक प्रेजेंटेशन रखा है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी इसका भरपूर फायदा लेंगे। डैमेज हुए चीज़ों को रिकंस्ट्रक्ट करना अब इस फेज में आएंगे। अगला है आपका मिटिगेशन। मिटिगेशन आपकी डिजास्टर के दौरान आप नहीं कर पाएंगे। मिटिगेशन डिजास्टर से पहले ही आपकी प्रिपेयरनेस की वल्नरेबल एरियाज है हिमालयाज का, जहां जिसके हाइट से आपकी ऊपर भी हो सकता है, इसमें कोई आपकी लिमिटेशन नहीं है, इसके ऊपर भी हो सकता है हाइट, जहां पर आपकी क्लाउडबर्स्ट का वल्नरेबल एरियाज ओरोग्राफिक लिफ्टिंग एंड मिड लैटिट्यूड सिस्टम एंड मॉनसून सिस्टम इंटीग्रेशन। क्लाउडबर्स्ट नहीं होगा ये बोल नहीं सकता है। आपकी ये जो मॉनसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दोनों की इंटरेक्शन की रिवाइवल फेज ऑफ मॉनसून सिनोप्टिक मेसोस्केल कन्वेक्शन इंटरेक्शन लीडिंग टू मिट्टी ले आएंगे, पत्थर लाएंगे तो आपकी नदी के जो वे जो है उसको बंद कर देगा, नदी का जो बहाव डाइवर्ट हो जाएगा, तो आपकी जहाँ पर नहीं होना चाहिए वहाँ पर आपकी फ्लड आ जाएंगे। ये आपकी क्लाउड फ्लड पर आता है, तो आप कैसे बचेंगे? जैसे आपका फ्लो इस तरफ को जा रहा है तो फ्लो से दाहिने बाएं जाएंगे, वो है आपकी अवेयरनेस। उसके बाद फिर उसको मैं कहाँ जा करके उसको बचाऊँ, वो आपकी सारे असेसमेंट, बचाने के तरीका क्या रहेंगे, अब मैं उसको कहाँ पर जाकर उसको रेस्क्यू करूँ, ये आपके असेसमेंट में आएगा। उसके बाद फिर अगला है एक्शन। जब आपने असेसमेंट कर दिया, असेसमेंट के बाद वो विक्टिम आपका फ्लड में फंसा हुआ है तो उसको आपने केयर क्या देना है, केयर क्या देना, उसको मिट्टी से पूरा ढक चुका होगा या पानी खूब पिए होंगे, तो उसको अचानक पानी के बाहर उठाने के बाद आपको केयर क्या क्या देंगे, वो है आपकी केयर। अब तक कोड वाटर सेफ्टी कोड ये क्या कहते हैं, आपकी पानी के अंदर कोई भी मछुआरा हो या पानी के आसपास में रेत उठाने वाला, बालू उठाने वाला, आसपास जो आपकी मॉक ड्रिल और टेबल टॉप एक्सरसाइज, इसका मकसद ये है आपकी इनकलकेटिंग ऑफ आपको सेंटर अलग अलग काम है। स्ट्रॉन्ग ट्रेमर्स हैव आल्सो बीन एक्सप्लेन्ड इन एडजॉइनिंग एरियाज, आसपास में आपकी इसकी ट्रेमर्स जो भूकंप का उसको एक्सपीरियंस किया है लोगों। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर आपकी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में 24/7 तैनात रहता है। ईओसी पे आपकी मैसेजेस आता है लोकल्स की, यहाँ पर आके हुए या वहाँ पर पूरा मैसेज चले जाता है, तुरंत हो जाता है। ये hundreds of people fled to have been trapped under the collapsed structure, thousands are affected and the communication and including। उसके बाद फिर ये मैनेजमेंट एट टॉप लेवल, यहाँ पर आपकी ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट में हमारा पीएम नरेंद्र मोदी जी खुद बैठते हैं, हर ऑपरेशन में उनसे कई बार बात होता है और डायरेक्ट मॉनिटर करता है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बीसी के जरिए, वो डायरेक्ट आपकी ऑपरेशन को वो कंट्रोल करता है। 24 घंटा वो नरेंद्र मोदी जी से कहाँ मूव कराएंगे, कम से कम समय में लोकेशन में पहुंच जाए, ये सारे आपकी नेशनल लेवल में शुरू हो जाता है। और अगला है आपकी रेस्पॉन्स बाय इंटीरियर। उसके बाद फिर इमीडिएट रिक्वायरमेंट, आपको यहाँ पर लोगों का स्टैंडर्ड पीपल को आप एकोमोडेट करना पड़ेगा, लोगों को खाना पहुँचाना पड़ेगा, खाना देना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, क्योंकि आप डिजास्टर टू रेस्पॉन्ड एंड वर्क विद स्टूडेंट्स। आपकी जहाँ पर स्कूल चल रहा है तो आप आर्टवेक आ जाता है स्कूल टाइम पे, आप उसको इवैक्यूएट बच्चों को कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ा आज के एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ज़्यादातर बच्चे जो है घर में नहीं रहता था, सबसे नुकसान हमारा सोसाइटी का होता है। तो यहाँ पर हर स्कूल का एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, उसके जरिए उसको अलार्म करने के साथ साथ लोग बच्चों को स्कूल से बाहर निकालने का तरीका, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा काम है, यहाँ पर नहीं हो पाएगा कवर। वो आपकी जो स्कूल डिजास्टर मेंबर्स है उसके जरिए बच्चों को बाहर निकाल लेता है। सेफ एरिया जहाँ पर आपकी प्लेन एरिया हो, वहाँ पर बच्चों को इवैक्यूएट किया जा सकता है। अभिनंदन करता हूँ। सायदान, आपदा एक अचानक होने वाली घटना है जिससे जान माल का हानि होती है। आपदाग्रस्त हालात से उभरने के लिए दिखाया जाएगा। आपदाग्रस्त क्षेत्र तक पहुंचना। भाग नंबर 2, समय पर भूकंप के छोटे बड़े झटके आते रहते हैं। पिछले कुछ वर्षों से पूरा UTDR लद्दाख रहा है और भविष्य में भी ये यहाँ 8 रिएक्टर की तीव्रता से भूकंप के आने की पूरी संभावना है। अभी प्राप्त सूचना के अनुसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर भूकंप आया है। भूकंप की खबर
कारगिल टाउन में जैसे अधिकतर पक्के और कच्चे मकान रहकर क्षतिग्रस्त कारगिल में एक टीम भेजने का आदेश दिया गया है। अभी आप अपनी नज़र इंसिडेंट एरिया में ले जाएं। एनडीआरएफ की एक टीम पहुंच चुकी है। अभी आप देखेंगे कि बिल्डिंग के ऊपर यदि कोई फंसा हुआ विक्टिम है तो उससे तो आप सभी देख रहे हैं कि एक रेस्क्यूअर सीट हार्नेस की मदद से असेंडर रोप क्लाइंबिंग करते हुए बिल्डिंग के ऊपर फंसे हुए असेंडर रोप क्लाइंबिंग कर रहे हैं। रोप की सहायता से बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करते हैं। अभी आपने देखा कि एक रेस्क्यूअर रोप, यदि किसी रेस्क्यूअर को ऊपर से नीचे आके विक्टिम की मदद करनी हो या उन्हें रेस्क्यू करना हो, अभी आप देख रहे हैं कि रेस्क्यूअर किस प्रकार रोप की सहायता से बिल्डिंग से नीचे उतर रहे हैं। रोप की सहायता से बच्चों को रेस्क्यू करके नीचे लाता है। अभी आप अपना ध्यान सामने ले जाएं। आपको एक रेस्क्यूअर ने बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया है। ये रेस्क्यूअर अपने सीने के साथ सिक्योर करके इमरजेंसी लैंडिंग करते हुए बच्चे को नीचे ला रहे हैं। पहले से नीचे खड़ी मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर की रेस्क्यूअर बच्चे को सुरक्षित पकड़ लेते हैं और मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज को देते हैं। जैसे ही ये डरा हुआ विक्टिम नीचे उतरता है, अभी आप देख रहे हैं नीचे पहुंचने के बाद मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर सर्च एंड रेस्क्यू टीम विक्टिम को अटेंड करती है। जो भी ऑब्स्टिकल है उन्हें कटिंग करने की। अभी आप देख रहे हैं कि रेस्क्यूअर कार्बाइड टिप चेनसा की मदद से यदि बिल्डिंग के बाहर यदि आरआरसा की मदद से भारी कंक्रीट को काटते हुए विक्टिम तक अप्रोच बनाने की कार्रवाई करते हैं। एक रेस्क्यूअर द्वारा इस्तेमाल किया जाता है ताकि होल बीम को देखा जा सके। अभी आपने देखा कि इंस्पेक्शन होल की मदद से एक होल बनाया विक्टिम की एग्जैक्ट लोकेशन का पता कर सकते हैं और देख सकते हैं कि विक्टिम किस स्थिति में पड़ा हुआ है। इस विक्टिम लोकेटिंग कैमरा के अंदर प्रोब और कैमरे लगे हुए हैं। विक्टिम बाहर निकाले हुए विक्टिम को स्टेबलाइज करके खत्म होता है। इससे आगे की कार्रवाई इस डेमोस्ट्रेशन से संबंधित नहीं रखती। This event will pay us in an event of disaster
or any kind of exigencies. Thank you so much. Thank you for coming here. कटिंग वाले यही कमेंट है, तोड़ने के सर जब विक्टिम फंस जाता है स्लैब के अंदर उसमें स्लैब को तोड़ते हैं हम लोग। ब्लड में हम कैसे इसको बचा सकते हैं, क्या क्या टेक्निक है, उसी से रिलेटेड ये सारे इम्प्रोवाइज हैं। तो हम सेम इसको घर में भी बना सकते हैं। जो आपका रेफ्रिजरेटर का है, टीवी का है, जो स्पंज आता है वही सेम थर्माकोल स्पंज जैसी बना सकते हैं। ये सारा एक बोरी में आप थर्माकोल को डाल दो, उसको पकड़ लो, जैसे आपको फिक्स करके रिवर के दूसरे साइड में लगा दें। इसके अलावा अलग अलग ऑपरेशन करती है।